क्या आप जानते हैं कि जेसीबी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसका रंग पीला ही क्यों होता है? तो चलिए जान लेते हैं। जेसीबी का फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बेमफोर्ड है और इसे एक्सकेवेटर कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिलिट्री ग्रेड का क्वालिटी स्टील को प्लांट से यहाँ लाया जाता है, जिसके बाद इन मोटी और भारी भरकम शीट को मैग्नेटिक लिफ्ट से एक एक करके प्लांट के अंदर कन्वे पर रखा जाता है, जिनसे अब एक्सकेवेटर की बॉडी में लगने वाले पार्ट्स को बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए 3D डिजाइनर की एक टीम पहले एक्सकेवेटर की एक 3D डिजाइन तैयार करती है। इसके बाद एक फुल्ली ऑटोमेटिक कटर इन शीट के ऊपर इनिशियल कट्स लगाकर इसके डिजाइनर में कट किया जाता है। अब इस शीट को एंटी रेस्ट यानी कि जंग रोधक लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है। इसी लिक्विड के अंदर रहते हुए फिर कुछ पावरफुल रोबोटिक कटर्स शीट पार्ट्स को काट लेते हैं। इन अलग कटे हुए पार्ट्स को डिफरेंट टाइप की CNC बेंडिंग मशीन की ओर ले जाया जाता है, जहां इन्हें एक्सकेवेटर के पार्ट्स में लगने वाली शेप में बैंड किया जाता है। हजारों एकड़ में फैले हुए प्लांट की दूसरी यूनिट में एक्सकेवेटर का मजबूत जैकिबी बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर बाद में सारे बॉडी पार्ट्स कसे जा रहे हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद जेसीबी की बॉडी तैयार हो चुकी है, जिसे लोड करके पेंटिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां इसके ऊपर सबसे पहले एंटी रेस्ट की एक लेयर चढ़ाई जाएगी। प्राइमर कोटिंग चढ़ जाने के बाद वापस मैन असेंबली हॉल में इसे लाया जाता है, जहां सबसे पहले इसके अंदर कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग चैन व्हील चढ़ाए जाते हैं। वही एक दूसरे यूनिट के अंदर एक्सकेवेटर के ऊपर का हिस्सा तैयार किया जाता है। अब वापस आपको मैन असेंबली रूम में लेकर चलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अशोरिंग को चेसी बॉडी में अटैच कैसे किया जा रहा है। ये एक्सकेवेटर का वो पार्ट होता है जिसकी मदद से इस मशीन का ड्राइवर इसे 360 डिग्री तक गोल गोल घुमा सकता है। इसमें एक 1 ग्रेड यानी कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ग्रीसिंग की जाती है। अब एक्सकेवेटर की लोअर और अपर पार्ट्स को एक एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में अटैच किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंटिंग हॉल में पेंटर्स और कुछ वर्कर्स रोबोटिक आर्म्स से पार्ट्स को पीले कलर से पेंट करते हैं। पेंट हो जाने के बाद सभी पार्ट्स को अब एक्सकेवेटर की इन इनकम्प्लीट बॉडी के अंदर फिट करना होता है, जिसमें सबसे पहले एक कार, बस और ट्रक से भी ज्यादा पावरफुल इंजन इसके अंदर लगाया जाता है। इंजन लग जाने के बाद पावर सर्कुलेट करने वाला सबसे जरूरी पार्ट यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से एक्सकेवेटर के हेड बड़े से बड़े और भारी से भारी सामान को उठा पाने के लायक हो जाते हैं। बाकी के सारे जरूरी पार्ट्स प्रॉपर्ली इनबिल्ट करने और कस देने के बाद इसके टॉप में जो ड्राइवर का कैबिन होता है उसे रेडी किया जाता है, जिसके अंदर गियर्स, स्टीयरिंग के साथ ऑपरेटिंग के लिए सारे छोटे बड़े जरूरी पार्ट्स के साथ मॉनिटर भी लगा दिया जाता है। अब इसके बाद एक्सकेवेटर के सबसे जरूरी पार्ट्स को लगाया जाता है। इन्हें वही एक्सपर्ट प्रोफेशनल की टीम कड़ी निगरानी में रखकर मजदूरों से अटैच करवाती है। एक्सकेवेटर लगभग तैयार हो चुका है। अब लास्ट प्रोसेस में इन तैयार एक्सकेवेटर के ऊपर कंपनी का ब्रांड लेबल लगाया जाता है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद इन सभी मशीनों को टेस्टिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा। वहां इन सभी एक्सकेवेटर की टेस्टिंग की जाएगी, जहां इन सभी मशीनों से नागिन डांस कराया जाता है। अब इस तरह से नचा कूद करके वर्किंग टेस्ट किया जाता है। इन सभी चीजों को टेस्टिंग करने के बाद एक एक्सकेवेटर बनकर तैयार हो जाता है। अब बताते हैं कि इस पर पीला पेंट ही क्यों होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस पेंट के जरिए यानी जेसीबी से खुदाई वाली जगह आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात। इसका मतलब है कि इन मशीनों का रंग पीला सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए ही किया गया है।